बिहार में एनडीए का जंगल राज। पिछले 24 घंटे में बिहार में 10 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पारस अस्पताल में फायरिंग मामले को लेकर बड़े हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा की हत्या ने बिहार के सुशासन की डोर भी तोड़ दी। बिहार में चुनाव से पहले क्राइम की बाढ़ आ गई है। फायरिंग, मर्डर के एक के बाद एक ताबड़तोड़ मामलों में प्रशासन की नींद उड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में जैसे जैसे साल बीते, बिहार का क्राइम ग्राफ भी मुसलसल बढ़ता रहा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 6 हत्याएं हुई। पटना में एक वकील को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सीतामढ़ी में एक किसान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सारण में एक शिक्षक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पूर्णिया में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इन घटनाओं ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। बुद्ध की जमीन है बिहार, लेकिन पुल टूटना, चोरी, लूटपाट, हत्याएं, किडनैपिंग, सरेआम गोलीबारी, डबल इंजन धराशाही हो चुका है। जुलाई के पहले 7 दिनों में 20 हत्याएं हो जाती हैं। गोपाल खेमका जैसे बड़े बड़े कारोबारी दिन दहाड़े मार दिए जाते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म का लाइव टेलीकास्ट बिहार की सड़कों पर सरेआम किया जाता रहता है। पूर्णिया में अंधविश्वास के चलते एक गांव के लोग मिलकर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देते हैं, जिंदा जला देते हैं। साल 2015 से 2022 तक के एनसीआरबी और एससीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान बिहार में कुल 23,522 हत्याएं दर्ज की गई, यानी हर साल औसतन लगभग 3,000 लोगों की हत्याएं हुई। बिहार हैज नाउ बिकम क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। ऊपर से ये चुनावी मौसम जो धीरे धीरे राज्य की फिजाओं में घुलता जा रहा है, लेकिन उन्हीं हवाओं में अब आम लोगों के खून के छींटे भी पड़ने लगे हैं। 1990 के दशक में बिहार को जिस जंगल राज के नाम से पहचाना जाता था, आज के आंकड़े मजबूर करते हैं ये सोचने पर कि इस राज को फिर क्या नाम दिया जाना चाहिए। क्या कहते हैं बिहार में एनडीए सरकार में हुए क्राइम के आंकड़े? वेयर डिड नीतीश कुमार फेल? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार सीएम हैं और कहा तो ये जाता है कि वहां सुशासन की सरकार है, लेकिन द क्विंट की रिपोर्ट कहती है कि जुलाई के पहले 7 दिनों में ही 20 हत्याएं हुई हैं। साल 2025 की शुरुआत से अब तक सिर्फ पटना में 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन बीजेपी अगर कोई काम अच्छा कर पाई है तो वो है नामकरण। फिर चाहे वो अपनी योजनाओं का नामकरण हो या विपक्ष की छवि धूमिल करने के लिए किया गया नामकरण हो। लालू के शासन को कहा गया जंगल राज क्योंकि वो बहुजन राज की कहानी थी, और नीतीश के शासन को सुशासन की सरकार कहा गया क्योंकि इनके साथ सत्ता में थी खुद भाजपा। नामकरण का यह तरीका बड़ा ही वाहियात इसलिए भी है क्योंकि जनता अब मूर्ख नहीं रही। सोशल मीडिया से उसे पता चल जाता है कि बिहार हत्या के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार में 2930 हत्या के मामले दर्ज हुए। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां 3491 ऐसे मामले दर्ज हुए। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। हत्या के प्रयास के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है जहां 8667 मामले दर्ज हुए। अपहरण की कैटेगरी में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है जहां 11,822 मामले दर्ज हुए। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। चोरी के मामले में बिहार देश में 5वें स्थान पर है जहां 14,845 मामले दर्ज हुए हैं। और एडीजी बिहार कह रहे हैं कि मई और जून में हत्याएं, क्राइम्स बढ़ जाते हैं क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार देश में 8वें स्थान पर है जहां 20,222 मामले दर्ज हुए। महिलाओं के साथ शोषण के मामले में बिहार देश में 11वें स्थान पर है जहां 881 मामले दर्ज हुए। दहेज उत्पीड़न के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है जहां 3580 मामले दर्ज हुए। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां 4807 मामले दर्ज हुए हैं। दलितों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में 4थे स्थान पर है जहां 6509 मामले दर्ज किए गए। बुद्ध की जमीन पर पैदा हुए लोगों को सिर्फ नामकरण करके गुमराह नहीं किया जा सकता। वे जानते हैं कि जुलाई 2025 का पहला हफ्ता बिहार के लिए आम नहीं था। 7 दिन और 20 हत्याएं। बिहार की राजधानी पटना रोज खून से लथपथ हो रही थी। 4 जुलाई की रात थी। गांधी मैदान थाना का क्षेत्र था। जगह का नाम था राम गुलाम चौक। यहाँ एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन गोपाल खेमका अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। अचानक एक हेलमेट पहना शख्स आया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर में गोली मार दी। गोपाल जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। शर्म की बात यह है कि यहाँ से थाना सिर्फ
500 मीटर से भी कम की दूरी पर था, लेकिन फिर भी पुलिस को वहां पहुंचने में आधा घंटा लग गया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पुलिस 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची थी। जांच में खुलासा हुआ कि ये हत्या जमीन विवाद के चलते बिल्डर अशोक शाह नाम के व्यक्ति ने करवाई थी। गोली मारने वाले शूटर का नाम था उमेश यादव। उमेश को इस मर्डर के बदले 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अशोक और उमेश अब जेल में हैं, लेकिन एक दूसरा शूटर भी था, विकास उर्फ राजा। वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। और एडीजी बिहार कहते हैं कि मई जून में किसान फालतू होते हैं, इसलिए क्राइम बढ़ जाता है। गोपाल की हत्या के बाद उनके भाई का कहना था कि लालू के जंगल राज से भी बुरा दौर आज है, लेकिन अभी जुलाई के महीने की शुरुआत भर हो रही थी। अगले दिन 5 जुलाई को दानापुर में 50 साल के स्कूल मैनेजर अजीत कुमार को डीएवी स्कूल के पास गोली मार दी गई। अजीत अपने बीमार पिता को खाना देकर लौट रहे थे। उनकी बेटी रुंधे हुए गले से खुद के अंदर आंसुओं का दरिया रोके हुए कहती है, पापा ने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें मार दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ गोपाल खेमका की नहीं है। क्विंट इंडिया की माने तो 2025 में पटना में 175 हत्याएं हो चुकी हैं, यानी हर दिन एक से ज्यादा परिवार अपने अपनों को खो रहा है। पूर्णिया की कहानी और भी दिल दहलाने वाली है। 6 जुलाई को टेटगामा गांव में अंधविश्वास ने एक परिवार को निकल लिया। गांव में एक अफवाह उड़ी कि बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी, मां, बहू और बेटा का जो परिवार है उनमें एक इंसान नहीं है बल्कि एक डायन रहती है। गांव वालों ने डायन होने के शक में पीट कर जिंदा जलाकर पूरे परिवार को मार डाला। उनकी डेड बॉडीज को बोरों में भरकर तालाब में फेंक दिया। बाबूलाल का छोटा बेटा बच गया। उसने बताया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, मैं कुछ नहीं कर सका। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वो भी खून से रंग गया। 6 जुलाई को डुमरावा गांव में बच्चों के छोटे से झगड़े ने 2 जिंदगियां छीन ली। 16 साल का हिमांशु पासवान और 20 साल का अनु कुमार गोली का शिकार बन गए। नीतीश के सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं जब उनके अपने जिले में अपराधी बेखौफ हैं। मधुबनी में भी 65 साल के किसान बद्री यादव को अपराधियों ने घर से उठाया और नदी के किनारे ले जाकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वैशाली में सुरेंद्र झा को जमीन और पैसे के विवाद में मार दिया। सीतामढ़ी में एक किसान को चाकू मारकर, सारण में सरकारी शिक्षक संतोष राय को गोली मारकर और समस्तीपुर में एक नाबालिग लड़की को गला रेत कर मार डाला गया। पूर्णिया में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हर जिले से एक नई कहानी, एक नया दर्द। बिहार की धरती पर खून की होली खेली जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एससीआरबी के आंकड़े बिहार की सच्चाई को और साफ करते हैं। 2015 से 2022 तक बिहार में 23,522 हत्याएं दर्ज हुई, यानी हर साल औसतन 2940 लोग अपनी जान गंवा रहे थे। 2023 में 2863, 24 में 2786 और 25 के पहले 6 महीनों में 1376 हत्याएं की जा चुकी हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि जुलाई 2025 के पहले 14 दिनों में 50 से ज्यादा हत्याएं हुई। न्यूज 18 के अनुसार 2024 में हर महीने औसतन 229 हत्याएं हुई। बिहार हिंसक अपराधों में देश में दूसरे स्थान पर है और पटना ऐसा जिला है जहां क्राइम सबसे ज्यादा है। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली भी इस खूनी सूची में शामिल हैं। अपराध करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिनकी सरकार ने उपेक्षा की हुई है, जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जो मजबूर हैं क्राइम करने के लिए। दूसरे क्राइम करने वाले वो हैं जो ताकतवर हैं, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो इसमें कॉमन है, जिस पर अत्याचार किया जाता रहा है और किया जा रहा है, महिलाएं और दलित। महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध की स्थिति और भी डरावनी है। न्यूज फॉर नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2022 तक बिहार में जघन्य अपराधों में 226% की बढ़ोतरी हुई, महिला अपराधों में 336% की, बच्चों के खिलाफ अपराध में 7062% की वृद्धि हुई, जबकि दलितों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। 2025 में पटना में 41 शारीरिक शोषण की घटनाएं दर्ज हुई। दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर दलित उत्पीड़न की कुछ घटनाओं का उल्लेख करना अब प्रासंगिक होगा। गया जिले के टिकारी प्रखंड के चिरेला मांझी में संजय मांझी का सामंतों भूस्वामियों ने उस वक्त तलवार से हाथ काट डाला जब वे गरीबों की जमीन पर भूस्वामियों के कब्जे का विरोध कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में भाजपा समर्थित सामंती ताकतों ने संजीत मांझी पर जानलेवा हमला कर दिया, उनके शरीर को चाकू से गोद दिया और उसका विरोध करने पर उनकी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनके कपड़े उतारने की कोशिश की। भूस्वामियों ने संजीत मांझी के मुंह में पेशाब करने का पाशविक काम किया।
नवादा जिले में 50 साल के पप्पू मांझी की भी हत्या का मामला सामने आया। एक तरफ अपराधी बेलगाम हैं, तो दूसरी ओर सामंती ताकतों का भी मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। बिहार एक ऐसी जगह है जहां इलीगल वेपन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और वेपन्स की स्मगलिंग की जाती है नेपाल से। सीनियर पुलिस ऑफिसर कुंदन कृष्णन बताते हैं कि नेपाल सीमा से हथियारों की स्मगलिंग का कारोबार बहुत बड़ा है और अपराध को बढ़ा रहा है। पटना में हर साल औसतन 321 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज होते हैं। वैशाली में अगर बात करें तो एक दलित लड़की संजना की डेड बॉडी 1.5 महीने बाद मिलती है। सीवान के मलमलिया में 2 गुटों की झड़प हो जाती है, 3 लोग मार दिए जाते हैं। इजीली अवेलेबल वेपन्स। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और अपराध अब सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में खून की बहार है, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। वे दावा भी करते हैं कि एनडीए शासन में 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं। राहुल गांधी भी लिखते हैं, गोपाल खेमका की हत्या ने साबित कर दिया कि बीजेपी और नीतीश ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पूछते हैं, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे? बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर? हमें कमेंट करके बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।